हम पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए। हम केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, टीजीटी पीजीटी की। बायो हमारी चल रही है टीजीटी के लिए। और कल बच्चों जो क्लास है वो रिकॉर्ड की तो थी, बस माइक जो है वो थोड़ा काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से क्लास नहीं आ पाई। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, आपको जो मेल मतलब जो गैमेट होता है, पोलन ग्रेन, उसके बारे में, उसकी स्ट्रक्चर और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो मेल पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको स्टेमन बोला जाता है। स्टेमन आपको याद भी रहेगा, वैसे मैन आ रहा है ना पीछे, स्टेमन होता है वो। ठीक है, और इसमें क्या चीज होती है? एक तो ये बाइलोब स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, इसके दो लोब इसमें होते हैं। क्या होते हैं? दो लोब इसमें प्रेजेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं? एक तो बाइलोब्ड मिलेगी और डाइथिकस मिलेगी। बाइलोब मतलब दो लोब है और डाइथिकस है, वही चीज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक चीज जो नोट्स में जो आपको, पहली बात तो बच्चों जो पढ़ाया जा रहा है ना उसको थोड़ा बहुत एलोबरेट करके और पढ़ना है, बहुत सारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, मान लीजिए आपको नोट्स जो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल गए हैं, ठीक है ना, उमा बायोकेमिस्ट्री चैनल है और आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा इसका लिंक। आप जो, एक तो पहली बात तो एनसीईआरटी भी खुद उसको ब्लैक उसमें कर देती है कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है। ठीक है ना, और क्या है कि आप क्या करेंगे, जो चीज पढ़ाई जाती है, जो मैं पढ़ा रही हूँ, उसको थोड़ा सा एलोबरेट करके और पढ़ लेना, बस आपको ये काम करना है। ठीक है, स्टेमन की हम बात कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या होता है। इसमें एक तो ये एंथर होता है जो कि बाइलोब्ड है या फिर डाइथिकस है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये फिलामेंट होता है और पूरे चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको स्टेमन बोलते हैं। और इसमें ये आप अगर देखेंगे कि अंदर आपको क्या मिल जाएंगी, ये सेल्स मिल जाएंगी। बाइलोब अंदर से भी ऐसे ही है, डाइथिकस दो थीका आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर क्या होगा जो पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, अब इनको माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, जैसे पोलन ग्रेन से पहले क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। फीमेल वाले को मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। और इनको पोलन सैक के नाम से भी आप जानते हैं क्योंकि इसमें पोलन बनेगा। ठीक है, अगर आप माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर स्ट्रक्चर देखें तो आपको ये कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है। आपको दिख भी रहा होगा, ये कल मैंने पढ़ाया था वैसे। इसमें क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होती है बच्चों? चार लेयर होती हैं। एक एपिडर्मिस होती है, एंडोथीशियम होती है, मिडल लेयर होती है और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी की वजह से कौन बनता है? इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल की वजह से जो अपना पोलन ग्रेन है, इसी से जनरेट होता है। एमएमसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो फीमेल वाले में पढ़ोगे ना, वहां मेगास्पोर मदर सेल के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, टेपिटम में क्या होता है? यहाँ पे रिजर्व्ड फूड होता है। क्या होता है बच्चों? रिजर्व्ड फूड होता है। ये तो अंदर की सेल्स दिखा रखी है। वैसे जो अभी मैंने स्ट्रक्चर दिखाई है ना पोलन ग्रेन की, जो ये लोब स्ट्रक्चर दिखाई है, उसके अंदर का कुछ ऐसा सिस्टम है। ये जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि भाई एपिडर्मिस, एंडोथीशियम है, और ये यहाँ पे टिश्यूज और भी हैं। टेपिटम जहाँ पे रिजर्व्ड फूड है, ये चीज आपको मेनली ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर अगर आप किसकी बात करें, जो पोलन ग्रेन आपको दिखाई पड़ता है उसमें दो लेयर आपको मतलब देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर पोलन ग्रेन आप देखते हैं तो आपको क्या स्टेज उसकी देखने को मिलेगी? भाई एक तो आपको एक्साइन देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? लेयर एक्साइन देखने को मिलेगी। मान लीजिए आप पोलन ग्रेन बना रहे हैं, ये भी आपको पोलन ग्रेन, ये स्ट्रक्चर ही है पोलन ग्रेन की। तो इसमें क्या है, दो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। एक एक्साइन, एग्जिट से आप याद रख सकते हैं, एक्साइन होती है और बच्चों एक क्या होती है? एंटाइन। एक्साइन जो होती है इसके चारों ओर क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोपोलिनिन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी में एक जगह ऐसी होगी आउटर लेयर में, एक्साइन में ही, कि जहां पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होगा। उसको जर्म पोर बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? जर्म पोर बोला जाता है। ये चीज आपको यहाँ दिख रही होगी, क्या बोला जाता है? जर्म पोर। ठीक है, और जगह स्पोरोपोलिनिन है। ये क्या करता है? ये रेजिस्टेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर के लिए, कि कोई भी चीज, आप ये कहते हैं ना कि कोई चीज अंदर ना आए, और ये इन सारी चीजों के लिए तो ये रेजिस्टेंट होता है स्पोरोपोलिनिन। कोई भी चीज अंदर ऐसे एंट्री वो करने नहीं देता, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उनके लिए। ठीक है, पर ये किस में नहीं होता है? ये जर्म पोर में नहीं होता। ये एक पोर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगी। और अंदर वाली क्या होती है? इंटाइन होती है, जो कि किससे बनी होगी? सेलुलोज और पैक्टिन से। किससे? सेलुलोज और पैक्टिन से ये बनी होगी। ठीक है, और सबसे कमाल की बात कि ये इसके ऊपर ना तो हाई टेम्परेचर प्रेशर जो स्पोरोपोलिनिन है, टेम्परेचर प्रेशर का, और ना ही कोई एंजाइम इसको डिग्रेड कर पाता है। किसको? स्पोरोपोलिनिन को। तो ताकि क्या है, इसको प्रोटेक्ट कर पाए, किसको? पोलन ग्रेन को।
ठीक है? इसी वजह से स्पोरोपोलिनिन यहाँ पे लगा हुआ है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर इंटाइन की बात करें, जैसे एक्साइन की बात की तो ये थोड़ा-सा इर्रेगुलर है क्योंकि यहाँ पे जर्म पोर है, ठीक है? क्योंकि यहीं से फिर आप जानते हैं ना कि भई जर्म पोर के थ्रू ही यहाँ पे फिर जो पोलन न्यूक्लियस है वो बाहर निकलता है और तभी वो ओवरी ओव्यूल तक पहुँच पाता है, ठीक है ना? अब हम क्या बात कर रहे हैं कि भई इंटाइन जो लेयर है, एक तो वो कंटीन्यूअस लेयर है, कैसी होगी? जो इंटाइन है, इंटरनल वाली जो लेयर है, वो कंटीन्यूअस होगी। बाहर वाली में तो पोर प्रेज़ेंट था और स्पोरोपोलिनिन था। इंटाइन वाली कंटीन्यूअस लेयर होगी और सेलुलोज़ और पेक्टिन से बनी है, ठीक है? बात समझ में आ गई? और जर्म पोर में स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है और ये पोलन ट्यूब बनाता है। जो जर्म पोर है, यहाँ से क्या बन जाएगी? पोलन ट्यूब यहाँ से बन जाएगी, ठीक है? बोलो, बात समझ में आ गई? फिर अगर आप एक मैच्योर पोलन की बात करते हैं, तो मैच्योर पोलन में कुछ आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है। मैच्योर पोलन में यहाँ पे क्या हो जाएगा भई, एक तो आपको 2 सेल देखने को मिलती हैं। क्या होती हैं? एक तो वेजिटेटिव सेल होती है जो आपको दिखाई दे रही है और जो छोटी वाली है ये एरिया में, ये कौन-सी होती है? ये हो जाती है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में आपको क्या है डिफरेंस पता होना चाहिए। वेजिटेटिव सेल बच्चों क्या होती है? लार्जर इन साइज़ होती है। अगर हम किसकी बात करें, एक बार थोड़ा-सा यहाँ साफ कर लेते हैं। वेजिटेटिव जो सेल होगी बच्चों, वो कैसी होगी? एक तो बिगर साइज़ की होगी, आपको दिख भी रहा है, और एक क्या होगी, यहाँ पे रिज़र्व्ड फूड बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो इर्रेगुलर होगा और बड़े साइज़ का होगा। और यहाँ पे क्या होती है, ये जो रिज़र्व्ड फूड सारा सब कुछ है, ये डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वेजिटेटिव सेल में ही। वेजिटेटिव से याद रख सकते हैं। जनरेटिव भी अपने नाम से ही है, छोटी साइज़ की होगी और यही जो जो जनरेटिव सेल है बच्चों, यही सिनगैमी करती है, जो फर्टिलाइज़ेशन, जो ओव्यूल, जो मतलब एग के साथ क्या करता है? फर्टिलाइज़ेशन करता है। और यहाँ पे क्या होगा? डेंस साइटोप्लाज़्मा इसमें प्रेज़ेंट होता है, पर फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज़्मा में ही, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है? कई पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं बच्चों? एलर्जिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? एलर्जिक नेचर के होते हैं। मतलब जैसे पार्थिनियम में आपको देखने को मिल सकता है या फिर बहुत सारी ग्रासेस में ऐसे देखने को मिल सकता है कि ये ब्रोंकाइटिस डिज़ीज़ कर देते हैं। अपनी मतलब जो रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है वो सब कुछ यहाँ से कॉज़ होती है, ठीक है? पोलन एलर्जी आप इसको बोल सकते हैं जो पोलन ग्रेन से होती है, ठीक है? पोलन ग्रेन को अगर स्टोर करना होता है तो किसमें? -196 डिग्री टेम्परेचर पे करना होता है, और नाइट्रोजन, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे नाइट्रोजन को स्टोर किया जाता है, तो उसी में किसको? जो पोलन जो ग्रेन होता है उसको भी स्टोर किया जाता है, ठीक है? लिक्विड नाइट्रोजन में टेम्परेचर मैंने बता दिया 196, और आप उसको तभी स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं हम पोलन बैंक बोलते हैं, ठीक है? और अगर आप इसकी मतलब देखें कि भाई कैपेबिलिटी कितना है, इसका टाइम पीरियड कितना है पोलन ग्रेन का, तो कई जगह ऐसे भाई 30 मिनट है और कई जगह ऐसे भी है कि बहुत सारे मंथ निकाल देता है पोलन ग्रेन, मतलब वो उसका टाइम पीरियड जो उसका लाइफ स्पैन है वो, ठीक है? बहुत कम किस्में होता है, जैसे व्हीट में है, राइस में है, बहुत सारे मंथ, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट हैं, दो जो जिसमें दाल और ये सब कुछ आता है, या चने, बीन्स, ये सब कुछ जिसमें आएँगे लेग्यूमिनस प्लांट, या सोलिनेसी फैमिली या रोज़िएसी, इन सब में क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको मंथ भी इसका टाइम पीरियड या लाइफ स्पैन देखने को मिल जाता है, ठीक है? इतनी बात बोलो आपको समझ में आ गई है कि नहीं आ गई? तो ये सारी बातें इम्पोर्टेंट थी। और इनको जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, इनको दवाई के रूप में भी यूज़ किया जाता है। दवाई इन द सेंस कि भई जो बहुत सारे क्या करते हैं, रेसर वगैरह-वगैरह, मतलब एनर्जी के रूप में भी पोलन ग्रेन्स को क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है, ठीक है? फिर अगर आप बात करें फीमेल में क्या होता है? पहली बात तो उसको पिस्टल, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, आप उसको कार्पेल भी बोल सकते हैं। पिस्टल और कार्पेल 2 नामों से उसको जाना जाता है, ठीक है ना? सिंगल पिस्टल होता है तो मोनोकार्पेलरी है, बहुत सारे हो गए तो मल्टी कार्पेलरी है, ठीक है? सिनकार्पस, और ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था ना, ये जो दूसरा चैप्टर था आई थिंक फ्लावर वाला, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है? और आप ये देखो इसमें स्ट्रक्चर कौन-कौन सी होती है वो आपको ध्यान देना है कि ओवरी में जो सबसे ऊपर वाला फेज़ होता है इसको स्टिग्मा बोलते हैं। पीछे में आ रहा है ना स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और ये जो पोर्शन होता है बच्चों बाहर वाला, ये ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चों? ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल होता है। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है? तो ये 3 पार्ट आपको ध्यान रखने हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। वैसे इसको पिस्टल या फिर कार्पेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है? फिर आप मेगास्पोरेंजियम की अगर बात करें, ठीक है? क्योंकि वो था माइक्रो, और फीमेल वाले को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम, ठीक है? ऑर्थो और एनाट्रोपस 2 फॉर्म होती है ओव्यूल की। वैसे तो ये ऑर्थोट्रोपस का है, मतलब ऊपर अगर आपको ये क्या दिखाई देता है,
ये एंड दिखाई पड़ता है ओपन, तो ये कौन सा है आपके पास, ऑर्थोट्रोपस है। और अगर आप इसको क्या कर देते हैं, नीचे की तरफ अगर ये एंड होता, अगर आप इसको घुमा लें तो ये एनाट्रोपस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखना चाहें तो रख लीजिए, अदरवाइज इतनी कोई मतलब जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर हम क्या बात कर रहे थे भाई, इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। अलग अलग चीजें क्या मतलब कि अगर आप देखें भाई, जो आपको एंड दिखाई दे रहा है इसको चैलेजल एंड बोलते हैं। अलग अलग पार्ट जिसके नाम से हम जानते हैं, ओव्यूल जो कि ये मेन स्ट्रक्चर होती है। एक मिनट, ओव्यूल आप जानते हैं ना क्या होता है, जहां पे ओव्यूल से क्या बनता है बच्चों, सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। ये चीज तो आप जरूर ध्यान रखेंगे ही। ठीक है, और जैसे ये हीलियम दिखा रखा है, हीलियम क्या होता है, जो एक जंक्शन होता है किसके, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। अब फ्यूनिकल क्या होता है, जो स्टोक सी एक पकड़ने वाली चीज नहीं होती है, जैसे ये चीज जो दिखा रखी है इसको, ये फ्यूनिकल है। ठीक है, एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्लेटेंटा क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटा से अटैच करती है किसको, ओव्यूल को। ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करती है एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम फ्यूनिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हीलियम मैंने क्या बताया क्या है, कि जंक्शन बिटवीन ओव्यूल और फ्यूनिकल। क्या है, जो हीलियम है वो जंक्शन है किसके, फ्यूनिकल और किसके बीच में बच्चों, ओव्यूल के बीच में। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स क्या होती हैं, इंटेग्यूमेंट होती है ये लेयर होती है प्रोटेक्टिंग, एक एनवलप बोला जाता है। माइक्रोपाइल क्या है, जो ये ओपनिंग एंड होता है इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, और बेसल जो एंड होता है इसको चैलेजल एंड बोलते हैं। एक बार बाहर वाली जो आवाज है बच्चों उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे घर बन रहे हैं दो तीन, एक भी नहीं दो तीन बन रहे हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, न्यूसेलस है। न्यूसेलस एक आप मास बोल सकते हैं जहां पे रिजर्व फूड रहता है। क्या रहता है, रिजर्व फूड रहता है। अभी तो ये और जोर जोर से करेंगे है ना, वीडियो नहीं बनने देंगे, चाहते ही नहीं हम पढ़े। ठीक है, फिर मेगास्पोरेंजियम की आप बात करें तो जैसे भाई ये बनते कैसे हैं, क्या क्या चीजें इनके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, जैसे एमएमसी हमने मेल वाले में भी देखा था। अगर मेल वाले की मतलब देखें कि भाई वो कैसे कैसे बनता है, तो पहले वो देख लीजिए। भाई पहले क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स होती हैं, माइक्रो होती हैं, फिर वो स्पोरोजीनियस टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं। स्पोरोजीनियस टिश्यू से वो एमएमसी में होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर वो क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर वो पोलन ग्रेन बन जाते हैं जिनको आप मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरेंजियम टिश्यू यहाँ पे आ जाता है एमएमसी, फिर ये अपना माइक्रोस्पोर टेट्राड, और फिर आ जाते हैं पोलन ग्रेन। ऐसे ये सब कुछ बनता है। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई होगी इतनी तो आप सबको। ठीक है ना, अब हमें क्या पढ़ना है, फीमेल में आपको पढ़ना है, और जो मेन सबसे चीज है वो यहाँ पे क्या है बच्चों, कि जो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई, 7 तो सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होती है। और पहली देखो यहाँ पे आपको चीज क्या ध्यान रखनी है, कि भाई ये सारा सब कुछ ना हम एंजियोस्पर्म्स में होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, किस में होता है, एंजियोस्पर्म्स में, क्योंकि वही फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर उसी में होता है। तो यहाँ पे जो मेन पार्ट है ना वो क्या बोला जाता है, कि भाई जो डबल फर्टिलाइजेशन है या ट्रिपल फ्यूजन है वो कहाँ देखने को मिलती है, एंजियोस्पर्म्स में ही डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ट्रिपल फ्यूजन भी किस में देखने को मिलती है, एंजियोस्पर्म्स में, क्योंकि वही फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या बात है कि 7 तो सेल होती है, फिर से याद करिए 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। 3 सेल आपको दिख रही है एंटीपोडल सेल्स, ये एक पोलर मतलब आप इसको सेल बोल सकते हैं, और ये सिनर्जिड 2 सेल आपको दिखाई दे रही हैं, और ये एग सेल है। ठीक है, ये एग सेल है, टोटल 7 सेल है, पर पोलर न्यूक्लियाई में यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते हैं। बात समझ में आ गई। मैंने आपको बोला था जनरेटिव सेल क्या करती है, जनरेटिव सेल में वैसे तो जो अपने मोस्टली प्लांट है 60% प्लांट वो वेजिटेटिव जनरेटिव 2 सेल स्टेज में होते हैं, पर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो बच गए हैं, 40% प्लस वो प्लांट्स वो 3 सेल स्टेज में होते हैं। ठीक है, अब 2 सेल तो हैं हमारे पास, कि एक तो पोलर न्यूक्लियाई के अपने एग सेल के साथ क्या करेगा, फ्यूजन करेगा, जिसको सिनगैमी बोलते हैं। जनरेटिव सेल सिनगैमी में पार्टिसिपेट करती है, और जो सेल बच जाती है दूसरी, वो किसके, पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करती है, फ्यूजन करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पहले 2 न्यूक्लियस थे, एक क्या आ गया, पोलन से एक और न्यूक्लियस आ गया, तो 3 न्यूक्लियस हो गए, जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हो। तो एंडोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन का इसको नाम दिया जाता है टोटल को, क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन एग के साथ हुआ, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ, तो ट्रिपल फ्यूजन भी डबल फर्टिलाइजेशन भी। और इस ट्रिपल फ्यूजन से यहाँ पे एंडोस्पर्म बनेगी, एंडोस्पर्म जो कि, और यहीं पे ही फ्री न्यूक्लियर जो डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल
रैंडमली, और वो जाइगोट से पहले जो एम्ब्रियो बना है उससे पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि वहीं पे ही रिजर्व्ड फूड है, एंडोस्पर्म में ही। तो खाना पहले होना चाहिए, फिर बाद में बॉडी की डेवलपमेंट होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे एमएमसी वाला आप ध्यान रखेंगे, उसी से बनता है। जैसे यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, यहाँ मेगा स्पोर मदर सेल उसको बोला जाता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। और सारी ये सेल्स बच्चों टाइम के साथ मतलब क्या हो जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं, ये फिर दिखाई हमें पड़ती ही नहीं है। ठीक है, फिर आपको दो फ्लावर्स के बारे में ध्यान रखना है। एक होता है बच्चों कैस्मोगेमस फ्लावर, एक होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। जो ओपन रहता है ना बच्चों, क्या रहता है, जो फ्लावर क्या रहता है, ओपन रहता है, एक्सपोज्ड रहता है, उसको कैस्मोगेमस फ्लावर आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैस्मोगेमस फ्लावर आप बोलते हैं। और जो कभी क्या है, ओपन ही नहीं होता, वो बंद रहता है। जैसे आपको एक बार शक्ल दिखा देंगे, ये फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक्सपोज्ड है, मतलब इसमें दिख रहे हैं आपको सारे पार्ट। तो ये कौन सा है? कैस्मोगेमस है। क्लिस्टोगेमस देखो ये बंद पड़े हुए हैं, इसमें अंदर ही मेल और फीमेल पार्ट है, जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उन फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये चीजें आपको ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर जो अपने पास क्या आ गया कि भाई जो पॉलिनेशन के तरीके हैं, फिर या एजेंट आप उनको बोल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, जो टाइप है, मतलब किस तरीके से, मतलब पॉलिनेशन या फिर वो अपने आप में रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे जाइटोगैमी है अपने पास, फिर क्या है, जेनोगैमी है, एक ओटोगैमी होता है। ओटोगैमी में मतलब एक ही फ्लावर पे, जैसे ये फ्लावर है यहाँ पे है मेल और फीमेल एक ही उसमें है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, इसको ओटोगैमी बोलते हैं। जाइटोगैमी में क्या होता है बच्चों की, ये फ्लावर है, मान लीजिए इस फ्लावर पे तो मेल है और नीचे एक फ्लावर है उस पे फीमेल है, ये जाइटोगैमी है। ठीक है, एक प्लांट पे ही दो फ्लावर हैं, एक पे मेल होगा एक फीमेल होगा, ऐसे नहीं होगा कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट मिल जाएंगे। जीनोगैमी में क्या होता है, मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। जीनोगैमी में क्या है, जैसे कि भाई एक सारा मतलब क्या है, मेल का प्लांट है सारा, और एक अलग से ही बिल्कुल वो फीमेल का होगा, ऐसी क्या होती है, जीनोगैमी होती है। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आपको पता होने चाहिए। क्या है बच्चों? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से एजेंट है? एक तो जैसे हवा है, विंड है। इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होगा, ध्यान से समझते जाएगा, अज्यूम भी कर सकते हैं कि हवा से जहां पे पॉलिनेशन होनी है, वहां पे एक तो जो पोलन ग्रेन होगा बच्चों, वो लाइट नेचर का होगा। आप देख भी सकते हैं कैसा होगा, लाइट नेचर का होगा, फिदरी टाइप आपको मिलेगा, फीदर्स टाइप आपको मिलेंगे। एंथर जो होगा वेल एक्सपोज्ड होगा, बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई पड़ेगा। और वहां पे जो स्टिग्मा होगी वो लार्ज स्टिग्मा, आप जानते हैं ना, फीमेल का जो ये ऊपर वाला ऐसे पार्ट होता है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं, ये भी लार्ज मिलेगा। ऐसा जिसमें विंड पॉलिनेशन होती है, ऐसा फ्लावर एक ही ओव्यूल का मिलेगा। और फ्लोरोसेंस और ये तो सब कुछ होता है, ये हम पढ़ भी चुके हैं, ये ध्यान रखने की बात है भी नहीं। अच्छा, विंड पॉलिनेशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? आपको कॉटन में मिल सकती है, डेट में, पान जो होता है उसमें मिल सकती है। तो यहाँ आपको विंड पॉलिनेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें, पोलन ग्रेन भाई लाइट होना चाहिए और थोड़ा सा विंग टाइप, जैसे ये आपको दिख रहे हैं, ऐसा कुछ सारा होना चाहिए। फिर वाटर पॉलिनेशन की बात करें, किसमें? वाटर पॉलिनेशन में। वाटर पॉलिनेशन में क्या होना चाहिए? पहली बात तो वाटर पॉलिनेशन होता है ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और एल्गी में, इन तीन जगह पे। ठीक है, यहाँ पे पोलन ग्रेन मतलब उनको एक कवरिंग मिलेगी, ताकि उसमें क्या हो सके भाई, वो प्रोटेक्ट कर पाए पानी के, नहीं तो फिर खराब हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा पॉलिनेशन कहाँ पे होती है? जैसे वेलिस्नेरिया में आपको देखने को मिल जाएगी, या हाइड्रेला में आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी? वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन में क्या होगा, एक तो जो पोलन ग्रेन का जो नंबर होता है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा होता है। नंबर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। और यहाँ पे जो भी पॉलिनेशन पानी के थ्रू होती है, वो फ्लावर्स नेक्टर नहीं बनाते हैं, उनको कोई किसी इंसेक्ट को, किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में वहां नेक्टर नहीं बनता है। जैसे इंसेक्ट का जो पॉलिनेशन होता है बच्चों, जहां इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं, वो फ्लावर एक तो बहुत सुंदर होना चाहिए, नेक्टर बनाता होना चाहिए, बहुत सुंदर होगा तभी तो कोई इंसेक्ट आएगा ना उसके पास। और पोलन ग्रेन ऐसे होने चाहिए स्टिकी, ताकि वो चिपक जाएं, और वहां की फीमेल में जो स्टिग्मा होता है वो भी स्टिकी नेचर का होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? और जो पॉलिनेशन करते हैं उनको क्या चीजें मिल पाती है भाई, तभी वो पॉलिनेशन कराते होंगे,
ठीक है, या तो भाई उनको स्पेस मिल जाता है अपने एग ले करने के लिए, या उनको फूड मिलता है, ग्रेन्स मिलते हैं या नेक्टर मिलता है जो कि उनके काम आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर एक होता है बच्चों आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या होते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस? ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सफिशिएंट होगा। जो कि क्या करते हैं कि सेल पोलिनेशन को रोकने का काम हमें करना है। क्या करना है? सेल पोलिनेशन को रोकने का काम करना है। एक तो पहली बात तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। क्या बच्चों? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन तो आप समझ गए, पिस्टल जो फीमेल पार्ट होता है, इंटरेक्शन दोनों की इंटरेक्शन होगी। जैसे अब मान लीजिए आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे ये तो नहीं है कि भाई लीची का जो पोलन ग्रेन होगा वो आ जाएगा और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना। तो तब ये आपस में मान लीजिए फीमेल है और यहाँ पे किसी दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन आ गया तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उस दौरान एक किस्म से उनकी बातचीत सी होती है, केमिकल इंटरेक्शन होती है वो। तो ये पहचानने का काम कि भाई ये हमारे ही कैटेगरी का ये पोलन ग्रेन है कि नहीं है, इसी को पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में मतलब किया जाता है कि भाई आप डिस्करेज करें किसको? सेल्फ पोलिनेशन को, और क्रॉस पोलिनेशन को एनकरेज किया जाता है। ठीक है, नहीं तो सेल्फ पोलिनेशन ज्यादा होती है तो बच्चों इनब्रीडिंग डिप्रेशन आना शुरू हो जाते हैं, कि जो ब्रीडिंग जो होती है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, ज्यादा मतलब वो फर्टिलिटी मतलब ज्यादा नहीं रह पाती है। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई। फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो हम करते हैं प्लांट्स में जो होती है, और वो भी क्रॉसिंग, मतलब ये नहीं कि सेल्फ पोलिनेशन हो, क्रॉस पोलिनेशन। उसमें क्या किया जाता है? एक तो इमेस्कुलेशन बोला जाता है, ये वर्डिंग आपको ध्यान रखनी है। इमेस्कुलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर को क्या बोलते हैं? इमेस्कुलेशन बोलते हैं। रिमूविंग ऑफ किसको बच्चों? एंथर को क्या बोला जाता है? इमेस्कुलेशन बोला जाता है। ये देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में है ये इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, बोलो ठीक है ना। या फिर आप बैगिंग बोल सकते हो। बैगिंग का मतलब है किसी चीज को ढक देना। क्या कर देना? ढक देना। ठीक है, तो ताकि मान लीजिए हमने फीमेल फ्लावर को ढक दिया है, ठीक है, फीमेल पार्ट को हमने कवर कर दिया है कि पोलन उसके ऊपर ना आ पाए और सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाए, बात खत्म। ठीक है ना, ये चीज होती है। डबल फ्यूजन मैंने आपको पढ़ा ही दिया है क्या चीज होती है। और एक तब एम्ब्रियोजेनी, मतलब तब एम्ब्रियो बनता है बच्चों। ठीक है ना, ये एम्ब्रियो, ये जो फ्री मतलब अपना क्या होता है, न्यूक्लियस जो बनता है, जैसे PEC आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है। एंडोस्पर्म क्योंकि तब बनती है तो वहां पे मतलब फुल न्यूक्लियर डिवीजन वहां पे होगी और वो एंडोस्पर्म में होती है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये पढ़ा भी दिया है। एक स्क्यूटेलम आपको पता होना चाहिए। मोनोकोटिलिडन जो होता है सीड, उसमें कोटिलिडन का नाम क्या होता है बच्चों? स्क्यूटेलम होता है मोनोकोट्स में। मोनोकोट में कोटिलिडन का नाम स्क्यूटेलम होता है। शायद बात याद हो गई होगी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, PN का मतलब समझते हो ना? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये चीज होती है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत अच्छी बात है। फिर कोटिलिडन मैंने बता ही दिया। कोटिलिडन को मोनोकोट्स में क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम बोलते हैं। कोलियोराइजा आपको पता होना चाहिए कि जो कवरिंग होती है, ये शायद हमने पढ़ा है ना पहले भी। कोलियोराइजा मतलब जो राइजा आ रहा है ना, मतलब रूट को एक कवरिंग होती है रूट की, उसको कोलियोराइजा बोलते हैं। कोलियोप्टाइल जो प्ल्यूम्यूल को कवर करता है उसको कोलियोप्टाइल बोल देते हैं। ये पहले भी मैंने पढ़ा है बच्चों आपको। ठीक है, फिर आप सीड के बारे में पता होनी चाहिए। सीड का भाई दो लेयर होती है, एक टेस्टा होती है और एक टैगमन होती है। टेस्टा क्या होती है? आउटर लेयर। और टैगमन क्या होती है? सीड की अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? टैगमन बोलते हैं। ठीक है, मन जैसे अंदर होता है ना मन, टैगमन, तो वो अंदर होता है, तो वो अंदर वाली लेयर है। डोरमेंसी का पता होना चाहिए बच्चों। डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी अपने पास होती है, ये भी सारा अभी पढ़ेंगे, सुनते जाइए अभी। डोरमेंसी होती है जो इनएक्टिव स्टेट होती है प्लांट्स में, उसको डोरमेंसी बोला जाता है कि भाई कोई रेस्ट फेज में बैठा है, इनएक्टिव स्टेज में बैठा है, वो डोरमेंसी होती है। ठीक है, एक होता है पेरिस्पर्म बच्चों। क्या होता है? पेरिस्पर्म। जो न्यूसेलस बच जाता है ना, जो फूड होता है, जो फूड अपने स्टोर करके रखता है, अगर वो बच जाता है, वैसे तो सबको डीजेनरेट हो जाता है, अगर न्यूसेलस बच जाता है उसको बोलते हैं हम पेरिस्पर्म। जैसे ब्लैक पेपर में ऐसा होता है। ठीक है, सीड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि एक एल्ब्यूमिनस होते हैं और एक कैसे होते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं। ठीक है, फिर अभी ये कुछ कुछ जो मेन बातें हैं वो आप सुनते जाएंगे, बहुत बहुत काम की हैं, और नहीं सुनोगी तो आप फिर देखो, आपकी मर्जी है।
अब देखो ध्यान से सुनते जाइएगा कि एक तो आपको पता होना चाहिए पार्थेनोकार्पी क्या होती है बच्चों, पार्थेनोकार्पी क्या होती है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है और एपोमिक्सिस क्या होता है, ये बहुत काम की बातें हैं, ठीक है ना। पार्थेनोजेनेसिस होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का बन जाना, क्या बोल रहे हैं, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस एक ऑर्गेनिज्म का बन जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी बच्चों, पार्थेनोकार्पी फ्रूट का बन जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन, कौन बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। और एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस एक सीड का बन जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओव्यूल से बनता है बच्चों सीड, ओवरी से बनता है बच्चों फ्रूट, ठीक है। और अगर ओवरी से फ्रूट ना बन करके किसी और पार्ट से बनता है तो वो फॉल्स फ्रूट हो जाता है, ठीक है। और जो ओवरी से ही बन रहा है वो ट्रू फ्रूट होता है, ठीक है। एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड, पार्थेनोकार्पी फ्रूट बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस ऑर्गेनिज्म बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस, सीड में कई बार एंडोस्पर्म रह जाता है, सीड में एंडोस्पर्म से रह जाते हैं तो एल्ब्यूमिनस। और अगर नहीं रहता है, क्या है बच्चों, अगर वहां पे रिजर्व्ड फूड नहीं रहता है किसमें, अपने सीड्स में, तो वो नॉन एल्ब्यूमिनस हो जाता है, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई है ना। इसको एक एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस में कौन आ जाता है, कैस्टर आ जाता है, कोकोनट आ जाता है, वीट आ जाता है, मेज आ जाता है, बर्ली आ जाता है, ठीक है। और नॉन एल्ब्यूमिनस में पी आ जाता है, ग्राउंड नट्स आ जाते हैं और बीन्स आ जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। पार्थेनोकार्पी में क्या है बच्चों, सीड अब्सेंट होता है। पार्थेनोकार्पी में फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बना, ऐसे फ्रूट्स में सीड नहीं होता जैसे बनाना है, ये पार्थेनोकार्पी से ये फ्रूट बनता है पर यहाँ सीड नहीं होगा। एपोमिक्सिस में क्या है, सीड बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, पर यहाँ पे क्या नहीं होगा बच्चों, यहाँ फ्रूट अब्सेंट होगा, जैसे ग्रासेस में ऐसा होता है, ठीक है। फॉल्स फ्रूट मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। जैसे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, और ये क्या हो जाते हैं, फॉल्स फ्रूट हो जाते हैं, ठीक है। कई वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट मैंने बता ही दिए थे आपको कौन कौन से। एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं पर वहां पे पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होती, जैसे वाटर लिली में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है वाटर का प्लांट पर वहां पॉलिनेशन पानी के थ्रू नहीं होती। वाटर लिली या फिर वाटर हाइसिंथ जो होता है, ये प्लांट कैसा है बच्चों, यहाँ पानी से पॉलिनेशन नहीं होती है, ठीक है। नंबर ऑफ ओव्यूल भी आप जान सकते हैं कि किसमें एक है और किसमें बहुत सारे हैं। ओव्यूल बनाता बच्चों एग, बनाता है कि नहीं बनाता, ओव्यूल बनाता है अपना, सॉरी सीड, एग बोल रहे हैं, ओव्यूल बनाता है सीड, ठीक है। बहुत सारे सीड किसमें देखने को मिलते हैं बताओ, वाटरमेलन, पपाया, ठीक है ना। तो बहुत सारे ओव्यूल किसमें होंगे, पपाया में, वाटरमेलन में। एक ही सीड किसमें, व्हीट में, राइस में, मैंगो में है, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत आसान थी। यहाँ पे जो क्या था अपने पास, जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई। एक दो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो क्या है बच्चों कि अगर एंडोस्पर्म जो होता है इन जिम्नोस्पर्म, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म में वो कैसा होता है, ठीक है। वो पॉलीप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है या हैप्लॉइड होता है, तो सबको पता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3n में होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है बच्चों, क्या ध्यान रखनी है, ये चीज बताना भूल गए थे और क्वेश्चन पूछा गया था। एक होती एसेंशियल वॉल्स, एसेंशियल मतलब जो रिक्वायर्ड है प्लांट्स में। फ्लावर आपने देखा है ना, उसमें दो ही पार्ट एसेंशियल होते हैं, एक तो मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट, ठीक है। मतलब अपने पास जो कार्पल पिस्टल है एक ही मतलब है उसका तो, और एक स्टेमन, ये दो एसेंशियल पार्ट होते हैं। और जो अपने पास कैलेक्स बच गया, कोरोला बच गया, ठीक है, या सेपल पेटल बोल सकते हो, वो नॉन एसेंशियल होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस में पूछा गया था, तो ये चीज आप ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। बात समझ के होंगे ना। आप देखो पता है किस चीज पे ध्यान देने वाले हैं, आप ध्यान दोगे जो एग्जाम्पल हैं एक दो कि वाटर पॉलिनेशन कहाँ पे हुई, विंड पॉलिनेशन कहाँ पे हुई, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इन एंजियोस्पर्म द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, बताइए कहाँ होती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एंजियोस्पर्म में कहाँ पे होती है, एंडोस्पर्म में होती है बच्चों। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है ये, ठीक है ना। अब ये देखो जो क्लोज्ड फ्लावर के लिए, जो कि हमेशा क्लोज्ड रहता है, उस फ्लावर को आप क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी बोलते हैं, या क्लिस्टोगेमस फ्लावर आप उसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है।